जिब्रील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। महब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको इससे पहले के व्लॉग में कौमी असम्बली और उस पर सारा तबसरा किया था। अब मैं आपको चारों सूबों की असम्बली किस तरह से बनी, किसने कितने कितने वोट लिए और कौन कहाँ हुक्मरान है बताता हूँ। हम सूबा पंजाब से शुरू कर लेते हैं। तो सूबा पंजाब में 138 सीटें 137 सीटें ली मुस्लिम लीग नवाज ने और 138 ली आजाद उम्मीदवारों ने। उसमें से पता चला कि जनाब 116 जो है 116 वो है इसका पीटीआई के हमायत याफ्ता 116, और जो 22 है वो आजाद हैं जो असल आजाद होते हैं। तो वो जनाब उन्होंने सारों ने शमूलियत अख्तियार कर ली। 816 ने 137 और 22 टोटल, वो जो 22 है ऊपर वाले 22 ने शमूलियत अख्तियार कर ली मुस्लिम लीग नवाज में। तो 37 और 22 ही हो गए 159 टोटल। और जब उनको 41 सीटें मिल गई खवातीन और अकलियत की, तो वो टोटल 200 हो गया। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का नंबर, अकलियत, खवातीन और जो आज़ाद उसमें शामिल हुए उसका नंबर हो गया 200। मुस्लिम लीग नवाज जबकि हुकूमत बनानी है 371 में से 186 पर, तो 186 की बजाय उनके पास 200 हो गई। वो बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी की शराकत के सूबा पंजाब में PLMN अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन उन्होंने अपने साथ इसको इस्तेहकाम देने के लिए, अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिनके 13 लोग हैं, 13 MP हैं, और मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात वाली पार्टी जिनके 10 लोग हैं, और अपना इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी जिनके 3 लोग हैं। तो 3, 10, 13 और 13, 26, यानी 26 लोग ये भी उनके साथ शामिल है। क्योंकि ये नेचुरल आई हैं। तो मैंने आपको कहा कि वो आप नून लीग ही समझे, जो काफ लीग के और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो उनकी मदद से वो जीते हैं। और क्यों नेचुरल अलाई अब बन गई है मरकज में, पीपल पार्टी के बगैर हुकूमत बनती नहीं। पीपल पार्टी के बगैर ना नून लीग की हुकूमत बनती है, ना PTI की हुकूमत बनती है। बाकी तमाम जमातें भी अगर इकट्ठी हो जाए, पूरे पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हो जाएं, तो हुकूमत नहीं बनती। इधर मिलाओ या इधर मिलाओ, पीपल पार्टी मिलेगी तो हुकूमत बनेगी। ये एक देखें जी, किसी वक्त क्या चीज़ किसी बंदे के हाथ में आ जाती है। तो पीपल पार्टी का शायद ज़ायन था, शायद, कि PTI से मिलके कि लोगों ने इनको वोट दिया है, और उन्होंने ऐसे इशारे भी किए। तो उधर से कैदी नंबर 804 इमरान खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह न्याजी, हाल मुकीम अडियाला जेल, ने इनकार किया कि ना हम नून लीग के साथ चलने को तैयार हैं और ना पीपल पार्टी से बात करने को तैयार हैं। अब दूसरा ऑप्शन, नून लीग ने पीपल पार्टी से रब्ता किया कि आओ जनाब हमारे साथ बैठो, तो हम हुकूमत बनाते हैं, हमें वोट दो।
बिलावल, ठीक है जी, आपने वोट मांगा, आपको वोट दे देते हैं। उसके बाद वोट की शरायत तय हो गई, सारी आपके सामने ही। अब उसको कि उन्होंने सदर भी लिया, उन्होंने गवर्नर भी लिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट भी लिया, उन्होंने जनाब डिप्टी स्पीकर भी लिया, और कहा जी ठीक है हमको वजारत दे देते और आपके साथ शामिल हो जाते हैं। तो जनाब ये हुकूमत इस तरह से अच्छी 2 तिहाई तो वो कहती रही मरियम औरंगजेब, जो एक गलत, बल्कि सॉरी, मरियम औरंगजेब ने नहीं कहा, बल्कि वो उज़्मा अज़मा गिला अज़मा जो है वो गलत कह रही है, अज़मा बुखारी वो गलत कह रही थी। 2 तिहाई अक्सरियत बढ़ती है जाके 246 पर, और वो 200 हैं। 200 और 246 में बड़ा फासला है। अच्छा, उनके इत्यादियों को मिला लें तो फिर ये 226 हो गए। 26 और 46 में भी बड़ा फासला है। तो बाज़ दफ़ा बस लोग पता नहीं जज्बात में कुछ कह जाते हैं। चले, ये जी उन्होंने सूबा पंजाब में अपनी हुकूमत इस तरह से बना ली। इसी तरह सिंध जो है उसमें क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने यानी टोटल सीटें थी 130, और 130 में से 84 उन्होंने जीती हैं, और आज़ाद थे 14 में से 2 आज़ाद थे, वो जो असल आज़ाद होते हैं, और 12 आज़ाद थे पीटीआई वाले। तो उन 12 में से 3 ने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान पीपल पार्टी को, और अब उनके 9 आज़ाद बाकी है सिंध में। अब 84 और 84 पीपल पार्टी ने जीती, 5 आज़ाद ने उनको ज्वाइन किया। ये हो गई जनाब 1 कम 90 89, और उनको मिली है खवातीन की 20 और अकलियत की 4। तो ये जनाब आप हिसाब लगा लें, तो ये टोटल बन गई 113, और एक बंदा उनका फौत भी हो गया है इलेक्शन जीतने के बाद। तो टोटल अब उनके पास वहां 114 सीटें हैं। 114 में से 112 ने हल्फ उठाया है, और 2 बंदों ने, क्योंकि वो सेनेटर भी हैं सिंध के, वो दोनों जो एमपीए हैं पीपल पार्टी के, वो सेनेटर भी हैं। वो चाहते हैं कि सदर का इलेक्शन हो तो अब उसको वोट देकर, और फिर क्योंकि वो उनका ये टेन्योर खत्म हो रहा है सेनेटर का, तो वो सेनेट छोड़कर और इसमें आ जाएंगे सूबाई असम्बली में, और फिर जो है नए बंदे को मौका मिलेगा। क्योंकि हर जमात में कुछ ऐसे लॉयल और तालीम याफ्ता और बड़े जहन के लोग होते हैं कि जो अपनी सीट तो नहीं जीत सकते, लेकिन पार्टियों को उनकी ज़रूरत होती है, उनके दिमाग की, उनके विजन की, उनकी शख्सियात की, और उनके जो बड़े बड़े उन पर मनसूबे होते हैं, उन बंदों की ज़रूरत होती है। और वो फिर सेनेट के ज़रिए पार्टियां उनको अपने सेनेट में लाती है। तो इस तरह किसी और वर्कर को मौका दिया जाएगा, और ये दोनों लोग जो है वापस आ जाएंगे। तो इस तरह पीपल पार्टी के पास 112 बनती है 2 तिहाई अक्सरियत सिंध में। 112 के बजाय 115 लोग हैं, लिहाजा वो 2 तिहाई से भी आगे हैं, और उनको ज़रूरत नहीं है कि वो एमक्यूएम को मिलाएं या किसी और जमात को मिलाएं। अव्वल तो वहाँ सिर्फ 3 सीटें जीडीए के पास हैं, और 1 सीट जमात इस्लामी के पास है, और बाकी जो है एमक्यूएम की 22 है, और इस तरह से और कोई जमात है काबिल ज़िक्र है ही नहीं जिसका जिक्र किया जाए। तो सिर्फ वहाँ अगर है तो पीपल पार्टी 115, और ये 36, यानी 151 सीटें तो इन्हीं के पास है। बाकी वो 9 आज़ाद मैंने बता दिया आपको, पीटीआई के हैं, और 3 जीडीए के, और 1 जमात इस्लामी। तो वो किसी से भी इत्याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी की ब्लैकमेलिंग में आने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए वहाँ पीपल पार्टी ने अपनी हुकूमत बना लिया है बग़ैर किसी की। अब पंजाब नून लीग, सिंध पीपल पार्टी, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी 65 सीटें हैं टोटल, तो अब पीपल पार्टी के पास है 18, और नून लीग के पास है 17, 35, और 5 सीटें हैं बाप पार्टी के पास 40, जबकि हुकूमत बनती है 33 पर। तो अब ये इस 40 के साथ उनकी हुकूमत बन रही है,
और उनको ज़रूरत नहीं किसी को मिलाए, किसी की मेहनत करें। अलबत्ता कुछ लोगों ने अपने तौर पे वो वादा किया है कि जनाब हम पीपल पार्टी के साथ रहना चाहते हैं हुकूमत में। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये इस तरह से हो गया। अब उसमें बात आ गई केपीके में। तो केपीके में 83 वोट हैं पीटीआई के पास। अभी उनको खवातीन और वो नहीं मिली। अगर वो मिल जाए तो वो 108-10 पे चले जाएंगे, लेकिन उतरे ऐसे ही हैं। और 25 वोट हैं अपोजिशन के पास। अपोजिशन के जो 25 वोट है वो कुछ भी नहीं कर सकते 145 के उस ऐवान में। 145 के ऐवान में 25 लोग क्या करेंगे? मतलब बैठेंगे हम अपोजिशन में। अब उनकी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने सीटें जीती थी 7, 2 उनको खवातीन की मिल के। अब उनकी सीटें केपी के असम्बली में 9। इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज ने सीटें जीती थी 6, 2 उनको खवातीन की मिली हैं, उनकी सीटें हो गई 8। इसी तरह पीपल पार्टी ने 4 नशिस्तें जीती थी, 1 उनको खातून की मिली है, उनकी सीटें हो गई 5। इसी तरह उनके पास एक एएनपी के पास सीट है और एक है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, वो खटक साहब वाली पार्टी के पास। कुल ये 25 लोग हैं, यानी 9 फजलुर रहमान, 8 PLMN, 8 9 17, 5 पीपल पार्टी, 22 एक इसका ये आपका ANP और एक वो पार्लियामेंटेरियन या 2 है शायद पार्लियामेंटेरियन। तो 25 वो लोग हैं। और बाकी जाहिर है कि अब हुकूमत वहाँ तहरीक इंसाफ की बनेगी और बड़े 2/3 से बनेगी। और तकड़ी हुकूमत है, उन्हें क्यों अपने साथ कोई किसी को मिलाएंगे। बहरहाल 4 सूबों में, 3 सूबों में तो बहुत मजबूत हुकूमतें बनी हैं और चौथे में भी मजबूत इसलिए है कि ये भी तो एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते ना, पीपल पार्टी और नून लीग। इन्होंने 5 साल इकट्ठे चलना है, इन्होंने ही हुकूमत को चलाना है। हाँ, एक बात और बता दूं कि ये इसके बाद वो मरला कब आएगा कि जब पीपल पार्टी भी हुकूमत में शामिल होगी। ये इंशाअल्लाह मैं आपको अगले मिला